Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub of free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वो भी absolutely free at learnohub.com. और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस। यहाँ पे हमने देखा था कि लास्ट वाले वीडियो में आपने देख लिया है कि कैसे कैसे हम चेक करते हैं, कैसे पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी चेक किया जाता है, कैसे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करने वाला क्वेश्चन। दैट मीन्स यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है कि हर एक पॉइंट को चेक करना है, लाइक जो भी डोमेन में है। तो डोमेन यहाँ पे क्या है, ऑल रियल नंबर्स, राइट। देखो ये -3 तक के हर एक पॉइंट के लिए डिफाइंड है इस तरीके से, -3 से लेके 3 के बीच में डिफाइंड है इस तरीके से, और 3 के बाद भी हर एक पॉइंट के लिए डिफाइंड है इस तरीके से। दैट मीन्स कायदे से ये रियल नंबर के हर एक पॉइंट के लिए डिफाइंड है। दैट मीन्स हम उतने सारे पॉइंट के लिए तो चेक नहीं कर सकते डिसकंटिन्यूटी। क्या करते हैं आपको याद होगा अगर, तो हमें चेक करना होता है सबसे पहले तो बाउंड्री कंडीशन के लिए। दैट मीन्स जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से बाउंड्री पॉइंट है यहाँ पे, जहां पे ये फंक्शन अपनी फॉर्म को, दैट मीन्स अपना जो प्रीवियस फॉर्म है उसको चेंज करता है। तो यहाँ देखो टिल -3 ये फंक्शन डिफाइंड था कुछ इस तरीके से। जैसे ही -3 से आगे बढ़े तो फंक्शन डिफाइंड हो गया किसी और तरीके से, इसने अपना फॉर्म चेंज कर लिया। ओके, फिर जैसे ही फिर टिल 3 तक थे तो ऐसे ही चलते रहे, बट 3 के बाद तुरंत से इस फंक्शन ने डिफाइन कर लिया आपको किसी अलग तरीके से। बहुत रूप बदलता है ये फंक्शन, ठीक है। तो जहां जहां इसने अपने रूप को बदला है उस हर जगह पे हम इसके डिसकंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो पॉइंट आ गया, कितने पॉइंट, -3 और 3, 2 पॉइंट आ गए यहाँ से जहां पे हमें चेक करना है इसका कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ओके, तो वो पॉइंट चेक कर लिया। उसके बाद कहाँ, उसके बाद हमें चेक करना होगा यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 3 के लिए यहाँ पे डिफाइंड है कुछ इस तरीके से। दैट मीन्स ऐसे पॉइंट सी के लिए जिसकी वैल्यू होगी हमेशा ही -3 से छोटी। तो हर एक उस पॉइंट के लिए जो कि -3 से छोटा है उसके लिए हम डिफाइन करेंगे जो ये फंक्शन वो इस तरीके से डिफाइंड है यहाँ पे जो गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में। उसके लिए हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो एक तो केस वहां पे हो गया। दूसरा, जब कोई भी पॉइंट सी जो है वो है इन बिटवीन दिस -3 से 3 के बीच में, ठीक है, कोई भी एक सी पॉइंट जो है इस बीच में, दैट मीन्स -3 से 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 1.3, -1.7, कुछ भी पॉइंट हो सकता है वो। उन सब के लिए हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन डिफाइंड है। दैट मीन्स वो दूसरा केस हो गया। और तीसरा केस, जब वो पॉइंट सी जो होगा वो मोर देन 3 होगा, दैट मीन्स वो 175 भी हो सकता है, 3217 भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, बट मोर देन 3 होना चाहिए। उस पॉइंट के लिए हम चेक कर लेंगे कि क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। दैट मीन्स 3 केसेस तो बने इस तरह से इंटरवल में, और 2 केसेस बने जो बाउंड्री कंडीशन हमें दे रहा है, ठीक है। मतलब कायदे से 5 प्लेसेस पे हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। उन्हीं 5 में हमें पता चल जाएगा कि क्या है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो अब बस पेन उठाओ, पेपर उठाओ और जस्ट उसमें सॉल्व करना शुरू कर दो हर एक पॉइंट को लेके। क्लियर, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एट बाउंड्रीज। तो फॉर एट, सबसे पहले ले लेते हैं एट x इक्वल्स टू -3 के लिए, ठीक है। एट x इक्वल्स टू -3 पे आपको बताया था जो भी बाउंड्री कंडीशन होता है उस पे हमें क्या करना होता है, नॉट ओनली लिमिटिंग वैल्यू बट बोथ साइड लिमिट्स, दैट मीन्स LHL एज वेल एज RHL चेक करना होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका LHL एज वेल एज RHL। सो लिमिट, ये हो गया अपना केस 1, ठीक है। पहले ले लेते हैं, 5 केसेस आ रहे हैं यहाँ पे। सो लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस, इसका क्या मतलब है, -3 से जस्ट छोटा, लेस देन -3। सो लेस देन -3 कहाँ डिफाइंड है, इसमें। तो यहाँ पे जो फंक्शन हो जाएगा वो किस तरह से डिफाइंड है, मॉड ऑफ x + 3, दैट मीन्स मॉड ऑफ x + 3 लिखेंगे, करेक्ट। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, मॉड ऑफ x की जगह पे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ -3 + 3, दैट मीन्स कायदे से मॉड ऑफ -3 क्या होता है, 3 ओनली। सो 3 + 3 इज 6। तो चलो ये वैल्यू आ गई अपनी। अब हम डिफाइन करेंगे इसको, दैट मीन्स लिमिट
x टेंस टू -3 प्लस fx, दैट मीन्स हम इसका अब देखेंगे राइट हैंड साइड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या देगा हमें, जब -3 प्लस है दैट मीन्स -3 से जस्ट ज्यादा, तो ये दूसरा कंडीशन ले रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन है किस तरीके से डिफाइन, हम वैसे ही लिख देंगे। सो x टेंस टू -3 प्लस यहाँ फंक्शन है -2x, तो वी कैन राइट हियर -2x। डन। अब चलो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो -2 इंटू -3 हो जाएगा, दैट इज अगेन 6, तो ये भी इक्वल आ रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड साइड लिमिट आर इक्वल हियर, ठीक है। बट यहाँ पे हम अभी कंक्लूड नहीं कर सकते, हमें एक और बात चेक करनी होती है। यू ऑल रिमेंबर नाउ f ऑफ c, दैट मीन्स f ऑफ c का मतलब क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू हमने ले ली है -3, दैट मीन्स f ऑफ x इक्वल्स टू -3 पे चेक करते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू, जब 3 के इक्वल है, -3 के इक्वल है, दैट मीन्स ये वैल्यू ले रहा है। सो हियर वी हैव टू राइट मॉड ऑफ -3 प्लस 3, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा अगेन 6, दैट मीन्स ऑल 3 वैल्यूज आर इक्वल। अब हम आराम से बोल सकते हैं दैट एट पर्टिकुलर पॉइंट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, करेक्ट। यही है अपने पास। तो इन तीनों की जब वैल्यू आती है इक्वल, देयरफॉर द फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। चलो -3 पे हमने कर दिया कंटिन्यूअस, ये हो गया। अब देखना है अपना केस नंबर 2। नाउ केस 2 सेज, क्या है केस 2, अपना दूसरा बाउंड्री कंडीशन जो कि है अपना 3, ठीक है। तो एट x इक्वल्स टू 3 पे चेक करेंगे अब, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 3 पे क्या करना है हमें, फिर से लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड साइड लिमिट चेक करना है। सो जब हमारा x 3 माइनस हो रहा है fx, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, टेल मी। यहाँ पे x टेंस टू 3 माइनस दैट मीन्स 3 से छोटा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आ रहे हैं हम। सो -2x हो रहा है। सो हियर वी हैव टू राइट -2x, करेक्ट। तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे -2x की जगह पे लिख दो -2 इंटू 3, दैट इज -6, ओके डन। अब हमें लेना है राइट हैंड साइड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस लेते हैं f ऑफ x। 3 प्लस का क्या मतलब है, देखो वहां पे और मुझे बताओ कि क्या हो जाएगी अपनी फंक्शन। यहाँ पे 3 प्लस लिया है हमने, दैट मीन्स मोर देन 3, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस। तो 6x प्लस 2 है, तो यहाँ पे 6x प्लस 2 है। तो जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो 6 इंटू 3 प्लस 2 एंड दिस इज व्हाट 20, राइट। 18 और 2 20 होता है, तो 20 इज नेवर इक्वल टू -6। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है दैट इज नॉट इक्वल्स टू आवर राइट हैंड साइड लिमिट। तो जब ये वाली बात आ जाती है उसके बाद हम चेक ही नहीं करते हैं कुछ और, डायरेक्टली बोल देते हैं द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस वेयर एट, जो पॉइंट निकाला था हमने, एट x इक्वल्स टू 3। सो 3 पे आ गया अपना फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो केस 2 में आ गया है डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब देखते हैं अपना केस 3। सो केस 3 कौन सा हो जाएगा अपना, जल्दी से बताओ मुझे। अब लेनी होगी वैल्यू c की जो है अपना -3 से छोटा। सो एट x इक्वल्स टू c वेयर c इज लेस देन -3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू c माइनस करेंगे, ठीक है, नॉट माइनस, ओनली c करेंगे, ठीक है। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट नहीं निकालनी है। क्यों, आपको पता है, मैंने बहुत बारी बता दिया है अब आपको, चलो एक लास्ट टाइम बता रही हूँ, ठीक है। बिकॉज जब हम किसी भी वैल्यू के अंदर जहाँ पे काम करते हैं, दैट मीन्स जहाँ पे वो फंक्शन अपना वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, तो वहां पे वो फंक्शन एक ही तरह से बिहेव कर रहा है। जब एक ही तरह से बिहेव कर रहा है तो वहां पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट की हम बात ही नहीं कर सकते, करेक्ट। जब वो फंक्शन अपना वैल्यू चेंज करता है, ठीक है, बाउंड्रीज पे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। बट किसी फंक्शन पे, किसी पॉइंट पे अगर हम फंक्शन को डिफाइन किए हुए हैं तो वहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। एज ये कि क्या है, हमारा जो भी फंक्शन डिफाइंड है वो एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, राइट। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम वैसे चेक नहीं करते, ओके डन। तो चलो अब देखते हैं लिमिट, जबकि हमारे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे c है और c है अपना लेस देन -3, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x बस लिख देंगे, करेक्ट। तो यहाँ देखते हैं क्या वैल्यू आती है इसकी, x टेंस टू c है, fx लेना है, fx है लेस देन -3, लेस देन -3 में डिफाइंड है कुछ इस तरीके से, दैट मीन्स मॉड ऑफ x प्लस 3। तो लिख देते हैं यहाँ पे मॉड ऑफ x +3। अब देखो क्या होगी इसकी वैल्यू, मॉड ऑफ c लिखना होगा +3,
करेक्ट, तो लिख देते हैं मॉड ऑफ सी प्लस 3, और मॉड ऑफ सी क्या होता है, सी ओनली, तो सी प्लस 3 लिख दिया हमने। डन, बिकॉज मॉड ऑफ सी जब भी देगा वैल्यू सी क्या है, लेस देन -3 है, दैट मीन्स पॉजिटिव ही नंबर देगा, तो दैट्स वाई सी प्लस 3 हो गया। ओके, सो लिमिटिंग वैल्यू वी हैव गॉट। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ सी निकालेंगे। ठीक है, तो सी क्या है, अगेन -3 से छोटा है, -3 से छोटे में डिफाइन किया है हमने कुछ इस तरीके से, दैट मीन्स मॉड ऑफ सी प्लस 3 ही हो जाएगा, दैट इज योर सी प्लस 3, तो बोथ आ गया इक्वल। तो जैसे ही दोनों इक्वल हो गया तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन इज करेक्ट, कंटिन्यूअस for this particular interval. Therefore, function is continuous for all points less than -3. Clear? चलो, तो ये वाला केस 3 में भी आ गया है अपना कंटिन्यूटी। अब देखते हैं केस नंबर 4। अब केस 4 क्या होगा हमारा, केस 4 होगा जब -3 से 3 के बीच में है वो नंबर, तो दैट मीन्स सी x इक्वल्स टू सी लेंगे, और जो c है वो ग्रेटर देन -3 है और लेस देन यहाँ पे अपना 3 है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगी वैल्यू देयर c, इस कंडीशन में दैट मीन्स c की कोई भी वैल्यू हो सकती है इन दोनों के बीच में, दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं लेना है, बिकॉज c कोई भी 0 भी हो सकता है, 1 भी, -1.5 कोई भी वैल्यू हो सकता है, दैट मीन्स उसके बीच में ही है, तो एक ही जैसा उसका नेचर है, सो दैट्स वाई बस लिमिटिंग वैल्यू लेनी है। सो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, बट यहाँ पे f ऑफ x डिफाइन कैसे है वो बताओ मुझे, इस तरीके से, तो -2x बस लिखेंगे यहाँ पे हम, तो -2x, अब इसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो -2c, तो ये हो गई वैल्यू अपनी लिमिट के। अब लेना है क्या, हमें लेना होगा f ऑफ c, तो ये क्या हो जाएगी, फिर से c क्या है, इन दोनों के बीच में है, दैट मीन्स यही वाला होगा हमारा फंक्शन डिफाइंड, अगर ये फंक्शन डिफाइंड है तो फिर से हो जाएगा ये -2c, बोथ आर इक्वल, देयरफॉर व्हाट वी कैन से, यहाँ से आ गया अपना कि जो f ऑफ c है दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x। करेक्ट, यहाँ पे हमने लिखा या नहीं लिखा है तो यहाँ पे भी लिख देना चाहिए, दिस इम्प्लाइज f ऑफ c इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, ये होता है तभी हम लिखते हैं। ठीक है, तो एज भी समझ में आ ही रहा है, बट देन ऑल्सो यू शुड राइट दिस। क्लियर? सो दिस therefore the function is continuous for all points in between, what in between का शॉर्ट फॉर्म है ये, -3 and 3। ठीक है, डन, ये हो गया अपना केस 4, इसके लिए भी ये कंटिन्यूस है। अब बचा लास्ट वाला केस, केस 5। चलो यहाँ पे मैं करती हूँ केस 5, तो केस 5 सेज व्हाट, हमें ऐसी वैल्यू लेनी होगी c की जो कि है अपनी ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे एट x इक्वल्स टू c लेना है जहाँ c क्या है, ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, जब c ग्रेटर देन 3 है दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बारे में बात नहीं करनी है, सो लिमिट x टेंड्स टू बस c करेंगे f ऑफ x, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, टेल मी, ये वाला फंक्शन डिफाइंड होगा, दैट मीन्स यहाँ पे 6 इंटू c प्लस 2, तो 6c प्लस 2 वैल्यू आ रही है। सिमिलरली f ऑफ c की वैल्यू क्या आ रही है, वो भी यही होगा, बिकॉज c इज हियर ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे भी वैल्यू 6c प्लस 2 आ रहा है, तो दोनों है इक्वल, दिस इम्प्लाइज व्हाट, f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, जब दोनों ही बातें इक्वल हैं तो हम क्या बोलते हैं, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर व्हाट, फॉर ऑल x more than what 3, जब सारे ही मोर वैल्यूज के लिए ये ट्रू है, दैट मीन्स कंटिन्यूस है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे थे 5 केसेस। फर्स्ट केस में जब हमने लिया था -3, द फंक्शन वाज कंटिन्यूअस। ठीक है, सेकेंड केस में जब हमने लिया x इक्वल्स टू 3 तो फंक्शन वाज डिसकंटिन्यूअस, दैट मीन्स टिल नाउ हमारे पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो आई है दैट इज एट x इक्वल्स टू 3। फिर जो तीसरा केस दिया यहाँ पे भी फंक्शन है कंटिन्यूअस, चौथे केस में भी फंक्शन है कंटिन्यूअस और पांचवें केस में भी फंक्शन है कंटिन्यूअस, दैट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 3। सो हियर वी कैन राइट ऑल्सो, या तो फिर ऐसे भी रहने दे सकते हो और या तो फिर बाद में कंक्लूड करके लिख दो, हैंस
करेक्ट। तो आफ्टर कंक्लूजन हमने क्या लिखा है यहाँ पे, hence the function fx is discontinuous at x equals to 3, और या तो ये लिख दो या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x equals to 3, ये दोनों में से कुछ भी लिख दो। दैट मीन्स फाइनली अगर हम कंक्लूड कर देते हैं तो किसी के लिए भी देखना इजी हो जाता है दैट व्हाट यू हैव कंक्लूडेड, क्या आंसर आया है आपका। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी यहाँ क्या करना है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस। दैट मीन्स सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि वी हैव टू फाइंड सारे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे भी हमें वैसे ही करना है, बट देखना है कि यहाँ पे कितने सारे केसेस बनेंगे। ओके, सो फंक्शन इज डिफाइंड इन टू फॉर्म, है ना। दैट मीन्स बाउंड्री कहाँ पे, 0 पे। क्लियर, दैट मीन्स 0 पे तो हमें चेक करना है, ये तो समझ में आ गया, है ना। अब देखो और भी क्या बातें हो सकती है, 0 नहीं है दैट मीन्स या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा, यही दो बात हो सकती है। और उसमें भी ध्यान से देखो तो फंक्शन जो डिफाइंड है मॉड x अपॉन x के फॉर्म में, यहाँ मॉड x जो है वो खुद दो वैल्यू देता है, x देता है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड माइनस x देता है जब x इज लेस देन 0। बट एज कि ये फंक्शन मॉड x अपॉन x है दैट मीन्स यहाँ पे हम इक्वल वाला टर्म नहीं लेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, चलो अभी डिफाइन कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। सो हियर दिस इम्प्लाइज, फंक्शन को चलो वहीं से रहने देते हैं, वापस इसको नहीं लिख रही हूँ, यहीं से ले रही हूँ मैं। सो इट इज गिवन बाय मॉड x अपॉन x है एंड यू ऑल नो कि मॉड x की जो वैल्यू है इज प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट, एंड इट इज माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। ये होता है, हमें पता है। तो इसी को यूज करते हुए हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखनी होगी। तो दैट मीन्स कायदे से कितनी वैल्यूज आनी चाहिए, 3 वैल्यू। वाई, बिकॉज देखो ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे ले लिया गया था साथ में, तभी यहाँ पे 2 वैल्यूज बन रहे थे। बट एज की 0 पे हमारी कुछ और ही वैल्यू है तो उसे ना लेके इसे पहले हमें 2 फॉर्म में कंक्लूड करना होगा। कैसे, जैसी दैट मीन्स एक बार हो जाएगा अपना मॉड x प्लस x, तो प्लस x अपॉन x हो जाएगा एंड दैट इज योर प्लस 1 when x is greater than 0। क्लियर, ठीक है। एंड दूसरा हो जाएगा माइनस x अपॉन x दैट इज इक्वल टू माइनस 1 when x is less than 0, करेक्ट और नॉट। जैसे जब हमारा x लेस देन 0 होगा तो ये हो जाएगा अपना माइनस x अपॉन x हो जाता है अपना -1, तो वही मैंने लिख दिया है। जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है प्लस x, तो प्लस x अपॉन x क्या हो जाएगा +1, तो दैट इज हियर। ओके, अब तीसरा केस है यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ गिवन है हमारे पास जब x 0 है तो उसकी वैल्यू हो रही है 0। क्लियर, तो ये 3 कंडीशन में हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। अब लेना है यहाँ से हमें केस, कौन कौन से केसेस हम ले सकते हैं। चलो, तो सबसे पहला केस क्या होगा, 0, बिकॉज इट इज द बाउंड्री। तो चलो पहले ले लेते हैं केस 1। केस 1 इज हियर एट x इक्वल्स टू 0 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो x इक्वल्स टू जब 0 पे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, लिमिट दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड साइड लिमिट चेक करना है। तो x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, करेक्ट, x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब लेस देन 0 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे fx की वैल्यू क्या है कायदे से -1। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू राइट कि मॉड x अपॉन x है फिर माइनस x अपॉन x, हमने फाइनली निकाल लिया है कि भाई उसकी वैल्यू जब भी हो x लेस देन 0 तो आ रही है -1 और जब भी हो x ग्रेटर देन 0 तो आ रही है वैल्यू 1। तो अब वहां से डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू -1। अब -1 में कहीं भी x का टर्म है ही नहीं तो हमें 0 को कुछ रखना ही नहीं है, सो इट इज ओनली -1। क्लियर, चलो अब देखते हैं राइट हैंड साइड लिमिट। तो दैट इज x टेंड्स टू 0 प्लस ले लेते हैं f ऑफ x, तो इस केस में क्या हो जाएगा, सेम अभी तो लिखेंगे। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जैसी 0 प्लस दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 हमने निकाला है 1, तो वी हैव टू राइट ओनली 1। दैट मीन्स यहाँ पे फाइनली वैल्यू आ रही है ओनली 1 एंड वी कैन सी कि बोथ आर नॉट इक्वल। So since left hand side limit is not equal to right hand side limit, तो therefore क्या हो जाएगा, function is discontinuous, not everywhere but where at x equals to 0। तो 0 पे फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस। हमने यहाँ पे वैल्यू ऑफ x नहीं निकाली है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0 पे f(x) नहीं निकाली है, तब भी हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड साइड लिमिट हमारा इक्वल नहीं है, तो इसलिए फर्दर हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर,
अंडरस्टूड। तो चलो पहला केस हो गया अपना सॉल्व। अब क्या है अपना दूसरा केस, टेल मी। अभी तक मैंने बस पहला केस निकाल के दिखा दिया, अब आप मुझे बताओ दैट व्हाट थिंग्स वी हैव टू चेक मोर। एक तो देखो 0 पे डिफाइंड है इस तरीके से, ठीक है, तो 0 पे हमने चेक कर लिया, डन। अब एक केस ऐसा हो सकता है दैट लेस देन 0 में कोई भी पॉइंट लेना है हमें और वहां चेक करनी है वैल्यूज, ओके। और दूसरा, जब हम मोर देन 0 लेते हैं कोई भी पॉइंट तो वहां चेक कर लेनी है वैल्यूज कि क्या वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। दैट मीन्स मोर 2 केसेस आर देयर, तो चलो उनको भी सॉल्व कर ले। सो नाउ केस नंबर 2 सेज एट x इक्वल्स टू c, जहां c क्या है, ग्रेटर देन 0, ओके। तो यहाँ पे जब भी हमने ग्रेटर देन 0 की बात की दैट मीन्स एक जैसा ही हमारा फंक्शन डिफाइंड है। दैट मीन्स यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लिमिट के बारे में बात करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x चेक करना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू c, और यहाँ पे fx क्या है अपना, c ग्रेटर देन 0 के केस में जैसे अभी निकाला है हमने 1, दैट मीन्स ओनली 1 वी विल राइट, तो ये हो जाएगी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1, क्योंकि x की बात ही नहीं करी है हमने, डन। अब f ऑफ c निकालना है हमें, f ऑफ c क्या हो जाएगा, टेल मी। f ऑफ c दैट मीन्स c ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो c की, जब है ही नहीं x वाला टर्म तो हम लिख ही नहीं सकते, तो दिस इज ओनली 1, करेक्ट। दैट मीन्स किसी भी वैल्यू ऑफ c के लिए जो कि ग्रेटर देन 0 है, fx की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो एज वी कैन सी बोथ आर इक्वल, दिस इंप्लाइज, करेक्ट। जब ये दोनों बातें इक्वल आती है देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स मोर देन 0, करेक्ट। चलो इसके लिए ये कंटिन्यूअस हो गया। अब आता है अपना केस नंबर 3। सो केस 3 सेज व्हाट, एट x इक्वल्स टू 0 c। सो केस 3 सेज व्हाट, एट x इक्वल्स टू c, जहां c जो है वो लेस देन 0 है, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट नहीं चेक करते, ओनली चेक करते हैं लिमिट। सो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x क्या हो जाएगा ये, टेल मी। यहां से हम देखेंगे नहीं, यहां से देखेंगे बिकॉज हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो ये है अपना लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब ही क्या होता है, -1, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू c -1, दैट मीन्स यहाँ कहीं x की बात नहीं की है, तो दिस इज ओनली -1। नाउ f ऑफ c निकालेंगे, सो दिस इज ऑल्सो -1 बिकॉज c इज लेस देन 0, तो दोनों वैल्यू आ गई है सेम, तो इसे लिख देना है, दिस इंप्लाइज f ऑफ c इज इक्वल टू, जैसे ही दोनों बात इक्वल होती है देयरफॉर व्हाट, f of x, that function fx is continuous for all points less than 0, करेक्ट। ये हो गया, बट फाइनली क्या कंक्लूड करना होगा, बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन में था फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हाउ मेनी पॉइंट्स यू हैव गॉट, ओनली 1 point and that is point 0. So what we can conclude, hence the point of discontinuity is at x equals to 0, that's all। बस एक ही जगह पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, अदरवाइज हर जगह पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, अंडरस्टूड। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी यहाँ क्या करना है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस। देखो यहाँ पे भी सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन देखा था आपने कि वहां पे mod x अपॉन x था, यहाँ पे है x अपॉन mod x, राइट। तो सेम तरीके की चीजें हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, ऐसे केस में हमें फंक्शन को और सिंप्लीफाई कर लेना होता है, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इंप्लाइज जो फंक्शन है अपना वो क्या हो जाएगा, टेल मी। यहाँ है x अपॉन मॉड x और x जो है लेस देन 0, जब x लेस देन 0 होता है दैट मीन्स मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -x, राइट। एंड देन x अपॉन -x क्या होता है आपका वैल्यू, करेक्ट, दिस इज -1, तो वी कैन राइट दैट। सो हियर इट इज -1 when x is less than 0, और ये तो पहले से ही -1 था when x was greater than equals to 0। तो what we can see, that means function is defined same way throughout। किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए फंक्शन एक ही जैसे डिफाइंड है, दैट मीन्स कोई भी बाउंड्री रीजन है ही नहीं यहाँ पे,
है ना। जब कुछ बाउंड्री रीजन है ही नहीं, दैट मीन्स हर जगह पे ये क्या है, कंटिन्यूअस है। बट फिर भी उसे मैथमेटिकली दिखाने के लिए व्हाट वी कैन डू, हम लोग ले सकते हैं एक पॉइंट, दैट मीन्स कोई भी पॉइंट ले लो, x इक्वल्स टू 0 ले लो। सो एट x इक्वल्स टू 0 क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx देते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ले लेते हैं fx, क्या वैल्यू आ रही है 0 माइनस पे, देखो -1, 0 प्लस पे भी -1, देन f ऑफ 0 भी ले लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ रही है -1। एज ऑल आर इक्वल दिस शोज लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0। जब ये वाली वैल्यू आ जाती है इक्वल, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो चलो एट x इक्वल्स टू 0 पे तो ये कंटिन्यूअस हो गया। अब क्या करना है, अब कोई भी वैल्यू ले लो c जो कि अपनी लेस देन 0, सेम केस, ओके। सो ये ले लिया हमने केस 1, ठीक है। अब लेते हैं केस 2। केस 2 जो है अपना एट x इक्वल्स टू c, जहाँ पे c जो है लेस देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिमिटिंग वैल्यू बस लेते हैं, तो x लेस टेंस टू c ले लिया हमने, f ऑफ x एज c क्या है लेस देन 0, दैट मीन्स ये वाला फंक्शन, दैट मीन्स यहाँ पे भी आ रहा है सिर्फ और सिर्फ -1, करेक्ट। एंड f ऑफ c क्या है, वो भी आ रहा है अपना -1 बिकॉज x वाली टर्म ही नहीं है। दिस इंप्लाइज व्हाट, f ऑफ c जो है वो इक्वल है लिमिटिंग वैल्यू के, सो x टेंस टू c f ऑफ x के, करेक्ट। तो जब ये वाली बात इक्वल होती है, देयरफॉर फंक्शन इज व्हाट, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 0 के लिए, दैट मीन्स किसी भी पॉइंट के लिए जो कि लेस देन 0 है उसके लिए कंटिन्यूअस है। अब केस ले लेते हैं 3। सो केस 3 जो है एट अगेन x इक्वल्स टू हम ले लेते हैं c, वेयर c इज व्हाट, ग्रेटर देन 0, बिकॉज 0 के लिए तो हमने ले लिया है। इस केस में भी क्या करेंगे, सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू चेक करेंगे, तो x टेंस टू c f ऑफ x ले लिया। सो व्हाट इज द वैल्यू, जब c पे देख रहे हैं हम लोग, तो दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 की बात करें, दिस इज ऑल्सो -1, अगेन f ऑफ c इज व्हाट, -1, बोथ आर इक्वल। अगेन फिर से लिख दो आप, एज बोथ आर इक्वल, तो क्या लिख सकते हैं, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल व्हाट पॉइंट्स मोर देन 0, करेक्ट। इसके लिए भी कंटिन्यूअस हो गया। तो कायदे से क्या समझ में आ रहा है हमें कि ये 0 पे भी कंटिन्यूअस है, लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस है और ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस है। अब धीरे धीरे आप लोग ट्राई करो कंक्लूड करने का, दैट मीन्स अगर फंक्शन एक ही तरीके से डिफाइंड है और वो फंक्शन जो है पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स इट इज थ्रू आउट कंटिन्यूअस, क्लियर। अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं है, दैट मीन्स ऐसा नहीं हो कि कोई एक पॉइंट तक फंक्शन को हमने इस तरीके से डिफाइन किया फिर सडनली इस तरीके से डिफाइन कर दिया, तब तो ऑब्वियसली हमें चेक करना होगा कि क्या वो बीच में कुछ ट्रांजिशन ले रहा है या कंटिन्यूअस है, ओके। तो बाउंड्री रीजन्स पे हमें, बाउंड्री पॉइंट्स पे हमें चेक करना होता है। अदरवाइज थ्रू आउट उस रीजन में जहां पे फंक्शन एक जैसा ही डिफाइंड है, फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, क्लियर। तो चलो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिल गया है, दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट। सो हियर वी कैन राइट नो पॉइंट्स। जनरली हमारे पास जो क्वेश्चन है वो जिस तरीके से होता है आंसर भी वैसे ही आना चाहिए। तो क्वेश्चन इज आस्किंग दैट डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स निकाले हैं, दैट मीन्स नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो वी कैन राइट हियर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, correct. So here we don't have any point of discontinuity. So let's move to question number 10. And here is question number 10. यहाँ पे भी हमें वैसे ही चेक करनी है that all points of discontinuity, right? तो देखो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है अगेन दो तरीके से, दैट मीन्स फंक्शन में ट्रांजिशन हो रहा है कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 1, तो 1 पे तो हमें चेक करनी है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि लेस देन 1 के लिए और ग्रेटर देन 1 के लिए ये पूरी जगह पे कंटिन्यूअस ही है, बिकॉज x प्लस 1 है, यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 है, दोनों ही पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स इस सारे केसेस में ये कंटिन्यूअस है बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है उन जगह पे, करेक्ट। तो जब वो कंटिन्यूअस है तो उसके लिए हम नहीं भी चेक कर सकते हैं, बट एज इट इज इन योर सिलेबस कि आपको करना है अच्छे से, तो यू हैव टू राइट। अगर मान लो कि स्किप करना है देन यू कैन राइट कि एज this is your polynomial and it is defined in one way only for x greater than 1, so it is continuous,
सिमिलरली इसके लिए भी लिख सकते हो और फिर आप कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, फंक्शन हमारा इस तरीके से डिफाइंड है, तो हमें चेक करना है बाउंड्री रीजन पे। दैट मीन्स हियर द केस 1 क्या हो जाएगा अपना, एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 1 पे एज की ये बाउंड्री है, दैट मीन्स वी हैव टू चेक लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड साइड लिमिट। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, तो इसमें क्या वैल्यू लिखेंगे हम, 1 माइनस दैट मीन्स 1 से छोटा, सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पे पुट करो वैल्यू, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2। ओके डन। नाउ नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, x टेंड्स टू 1 प्लस, तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, यहाँ पे फंक्शन की क्या वैल्यू है, 1 प्लस दैट मीन्स ग्रेटर देन 1, तो x प्लस 1 है, करेक्ट। तो x प्लस 1 अगेन 1 प्लस 1 इज 2, सो बोथ आर इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड साइड लिमिट तो इक्वल है। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन एट दैट पॉइंट, दैट मीन्स f ऑफ हियर देखना है हमें 1, करेक्ट, बिकॉज हमने 1 पे ही चेक करना है। सो f ऑफ 1 दैट मीन्स इक्वल टू 1, यहाँ पे आ रही है बात, दैट मीन्स 1 प्लस 1 एंड दैट इज व्हाट, 2। सो ऑल आर इक्वल, दिस इंप्लाइज व्हाट, करेक्ट, ये तीनों ही वैल्यू अपनी इक्वल है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, यही समझ में आ रहा है कि जो फंक्शन है वो है अपना कंटिन्यूअस। सो देयरफॉर द फंक्शन f of x is continuous at x equals to 1। करेक्ट, आपको पता है पहले से ही कि x लेस देन 1 में भी ये कंटिन्यूस होगा एंड ग्रेटर देन 1 के लिए भी ये कंटिन्यूस होगा, बट फिर भी चलो मैं इस बार सॉल्व कर दे रही हूँ। नाउ केस 2 क्या है वो, एट x इक्वल्स टू c व्हेन c इज लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ लेनी है लिमिटिंग वैल्यू, सो f ऑफ x ले रहे हैं, c लेस देन 1 है, दैट मीन्स दिस वे, सो इट इज डिफाइंड बाय c स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, करेक्ट। सिमिलरली f ऑफ c लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, दिस ओनली, सो c स्क्वायर प्लस 1 एज बोथ आर इक्वल, सो दिस इंप्लाइज व्हाट, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 1 के लिए, करेक्ट। यही हो गया। चलो ये केस 2 भी सॉल्व्ड। अब केस 3 देख लेते हैं। सो केस 3 इज व्हाट, एट x इक्वल्स टू c वेयर c इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें लिमिटिंग वैल्यू चेक करनी है। सो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, ठीक है। c यहाँ पे है ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स दिस केस, सो व्हाट वी कैन टेक हियर, लिमिट x टेंड्स टू c और fx की वैल्यू लिख सकते हैं x प्लस 1, करेक्ट। तो x की वैल्यू लिख दो यहाँ पे c, तो दिस इज c प्लस 1, ये आ गई वैल्यू। सिमिलरली f ऑफ c निकालना होगा, c क्या है, ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स इसकी बात कर रहे हैं, तो 1 प्लस c प्लस 1 हो जाएगा ये। तो दिस इज ऑल्सो c प्लस 1, दिस इज ऑल्सो c प्लस 1, बोथ आर इक्वल। तो यहाँ से भी क्या कंक्लूजन आके आया है, बाहर निकल के आया है, दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कहाँ पे, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। तो देखो तीनों ही केस में हमने देखा कि तीनों ही केस में जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट, करेक्ट। दैट मीन्स फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ से कंक्लूजन, दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो वी कैन राइट हियर, क्या लिखा मैंने, हेंस द फंक्शन हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर, अंडरस्टूड। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये भी है सिमिलर टू दैट क्वेश्चन ओनली। यहाँ पे भी हमें सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं, राइट। तो आई एम श्योर कि अब आप आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे भी 3 केसेस बनेंगे। एक तो होगा कि बाउंड्री चेक करना है, दैट मीन्स 2 पे चेक करना है, फिर लेस देन 2 के लिए और ग्रेटर देन 2 के लिए, करेक्ट। तो चलो मैं बाउंड्री चेक कर लेती हूँ, लेस देन और ग्रेटर देन के लिए आप चेक करना, ठीक है। चलो तो सबसे पहले केस 1 क्या होगा, एट x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट चेक करनी है, x लेस देन 2 माइनस f ऑफ x, करेक्ट। तो ये क्या हो जाता है अपना, 2 माइनस है, दैट मीन्स सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस तो लिख देते हैं, दैट मीन्स 2 से जस्ट छोटा। लेस देन 2 की बात की है तो x क्यूब माइनस 3 है, सो यहाँ पे लिख दो x क्यूब माइनस 3, करेक्ट।
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब माइनस 3 है, यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स 2 क्यूब माइनस 3, तो ये क्या हो रहा है 5। डन। अब चलते हैं हम राइट हैंड साइड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए, तो दिस इज 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो ये जब निकाला तो यहाँ पे क्या आ रही है वैल्यू, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस यहाँ पे क्या है वैल्यू ग्रेटर देन 2, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे पुट कर दो 2, so दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 1, अगेन इट इज 4 प्लस 1 5, करेक्ट। तो सेम आ रही है वैल्यू, दैट मीन्स लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है। अब निकालनी है वैल्यू एफ एक्स इक्वल्स टू 2 पे, तो 2 पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, अगेन 2 क्यूब माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 दैट इज 5, ऑल आर इक्वल, करेक्ट। सो हमने क्या समझा यहाँ से, दिस इंप्लाइज f of 2 is equal to, करेक्ट, ये सारा का सारा इक्वल है। जैसे ही ये समझ में आया हमें, तो हमने आराम से क्या लिख दिया यहाँ पे, therefore the function is continuous at x equals to 2, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती थी कि फंक्शन इज कंटिन्यूस, क्यों, मैंने बताया है आपको कि ओनली बाउंड्री पे ही चेक करना होता है जब हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि अगर हम चेक करें ऐसे इंटरवल में जहां पे x लेस देन 2 है, तो हर जगह पे फंक्शन का सेम फॉर्म है, करेक्ट। उस सारे फॉर्मेट में फंक्शन एक ही तरह से आगे बढ़ रहा है, दैट मीन्स हर जगह पे जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो सेम ही होगी, करेक्ट। दैट मीन्स वो हर जगह कंटिन्यूअस ही है, दैट मीन्स ये अगर कंटिन्यूअस है हर जगह पे इसके रेंज में, दैट मीन्स x लेस देन 2 के फॉर्म में, तो वहां पे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली जब x ग्रेटर देन 2 है, तो वहां पे भी वो हर जगह फॉर्मेट एक रख रहा है, अपना फंक्शन एक जैसे ही डिफाइंड है, तो हर जगह पे जो लिमिटिंग वैल्यू होगी एज वेल एज जो पॉइंट पे वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, करेक्ट, क्लियर। तो चलो आप चाहो तो यहाँ पे केस 2 एज वेल एज केस 3 में सॉल्व कर लो। एक ले लो आपकी एट x इक्वल्स टू सी, जहां पे c जो होगा ग्रेटर देन 2 ले लो, और दूसरा ले लो एट x इक्वल्स टू c, जो c होगा लेस देन 2 होगा, और दोनों ही जगह जब आप चेक करोगे देन यू विल गेट कि जो फंक्शन है वो क्या है, इज कंटिन्यूअस, करेक्ट, ठीक है। तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें पूछा गया था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में, तो देयर इज अगेन नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सो हियर वी कैन कंक्लूड क्या है ये, hence there is no point of discontinuity, that's all. Okay, so let's move to question number 12. And here our question number 12, ये भी है similar to the last question. यहाँ पे भी हमें निकालनी है all points of discontinuity। तो सबसे पहले फंक्शन पे देखते हैं, ध्यान देते हैं। तो फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस। देखो यहाँ पे भी हमें चेक करना होगा, अगर आप बोलोगे तो 3 केस में, बट एक्चुअल में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे चेक करना है, जो कि है अपना बाउंड्री। वाई, बिकॉज जो लेस देन इक्वल्स टू 1 तक डिफाइंड है ये फंक्शन, वो एक ही तरीके से डिफाइंड है, और वो है अपना पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी, जो पॉलिनोमियल होता है वो अपने डोमेन में पूरे में ही कंटिन्यूअस होता है। व्हाई, बिकॉज उसका ग्राफ भी अगर ड्रॉ करो तो एक जैसे ही होगा वो, ठीक है, टिल दैट पॉइंट। उस पॉइंट के बाद भले ही हम उसका फंक्शन चेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स फंक्शन को अलग तरह से डिफाइन कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन वाले जगह पे हमें चेक करना होता है कि क्या कहीं ब्रेक तो नहीं लगा, या तो फिर डायरेक्टली जंप तो नहीं हुआ है, या फिर कंटिन्यूअस गया है, तो वहां पे हमें देखनी होती है डिसकंटिन्यूटी के बारे में। अदरवाइज जहां पे फंक्शन एक जैसा डिफाइंड है, तो वहां पे तो वो कंटिन्यूअस ही है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे एट x इक्वल्स टू 1 पे। ओके, सो एट x इक्वल्स टू 1 क्या करना है, हमें चेक करना है। सो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x, क्या हो जाएगा ये, टेल मी। x टेंड्स टू 1 माइनस, दैट मीन्स 1 से जस्ट छोटा, 1 से जस्ट छोटा, दैट मीन्स इसकी बात कर रहे हैं। सो ये हो गया अपना x टू द पावर 10 माइनस 1। चलो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो 1 ही होगा, 1 टू द पावर 10 माइनस 1, 1 की पावर कुछ भी रखो तो 1 ही है, दैट मीन्स 1 माइनस 1 इज 0। ओके, सो वी हैव गॉट 0। नाउ राइट हैंड साइड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ x ले लिया। जब इसकी वैल्यू ली ऐसे, तो क्या आ रही है वैल्यू, टेल मी। यहाँ पे फंक्शन क्या हो जा रहा है, 1 प्लस, दैट मीन्स मोर देन 1, तो x स्क्वायर, तो ये चलो x स्क्वायर लिख दिया, दैट मीन्स 1 स्क्वायर, ये भी है 1। जो c यहाँ पे था 0 और यहाँ पे है 1, दोनों इक्वल नहीं है, तो यहीं पे बात खत्म। दिस इम्प्लाइज जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज नॉट इक्वल्स टू योर राइट हैंड लिमिट।
Therefore, function is discontinuous at x equals to 1. Clear? अंडरस्टूड? तो यही है इसका आंसर, यही है सोल्यूशन। दैट मीन्स पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है ओनली एट x इक्वल्स टू 1 है। वाई? जस्ट मैं फिर से अगेन आपको यहाँ पे बता दूं कि एट x इक्वल्स टू c, वेयर c जो है लेस देन 1 वाले केस में फंक्शन इज कंटिन्यूअस। वाई कंटिन्यूअस? एज फंक्शन इज पॉलिनोमियल and it is always continuous in its domain. करेक्ट? देखो, कोई भी फंक्शन जो डिफाइंड होता है पॉलिनोमियल की फॉर्म में, वो अपने डोमेन में हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ से ही आपको दिख रहा है कि जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल है और उसका डोमेन क्या है? लेस देन c1। तो लेस देन 1 की फॉर्म में, यहाँ लेस देन इक्वल्स टू है, बट इक्वल के लिए हमने ले लिया है अलग तरीके से। तो लेस देन 1 तक में जो फंक्शन है वो हर एक पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस है। तो डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर जैसे आपने लास्ट केसेस में देखे थे कि हमने लिया था एट x इक्वल्स टू c, c इज लेस देन 1, यहाँ पे लिमिट निकालेंगे, उसके बाद फिर वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे हम उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वल आएगा और फिर लिखेंगे। आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो। ओके, तो चलो अब इसी तरह से हम लिख देते हैं दूसरी के लिए भी। सो सिमिलरली एट x इक्वल्स टू c, वेयर c इज ग्रेटर देन 1 है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। Clear? That means function is continuous throughout, only it is discontinuous at x equals to 1. Clear? So now let's move to question number 13. And here is the question 13. यहाँ पे भी हमें चेक करना है, is the function defined by this a continuous function? तो देखो, continuous तो है less than equals to 1 के लिए and greater than 1 के लिए भी, but क्या ये 1 पे continuous है? This is the question actual में. So at x equals to 1 के लिए क्या आ रहा है अपना? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट देख लेते हैं। x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। 1 माइनस जैसे ही बोला दैट मीन्स हमने ये बात की है इसकी, तो यहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि x प्लस 5 हो गया ये। अब x प्लस 5 हो गया, दैट मीन्स 1 प्लस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 6। ओके, डन। नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू, जब 1 प्लस किया हमने एफ एक्स, तो ये आ गया क्या? लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे? x माइनस 5। तो चलो यहाँ लिख दिया x माइनस 5। x है यहाँ पे 1 माइनस 5, दैट इज हियर इट इज कमिंग एज माइनस 4। दोनों तो ऑफ कोर्स नहीं है इक्वल, तो हम क्या बोल सकते हैं? दिस इम्प्लाइज कि जो LHL है दैट इज नॉट इक्वल्स टू योर RHL। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया है? दिस इम्प्लाइज द फंक्शन f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस at x equals to where 1, otherwise it is always continuous। तो यहाँ पे उसके लिए भी लिख दो, otherwise at all points other than x equals to 1 function is continuous। Correct, because the function is polynomial। Understood? तो चलो कंक्लूजन क्या निकल के आया है? Hence we can say that the function के बारे में पूछा गया था कि कंटिन्यूअस है या नहीं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं the function is not continuous at x equals to 1. That's all. Understood? So now let's move to question number 14. And the question number 14 says discuss the continuity of the function f where f is defined by this. यहाँ पे हमें इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। इसका मतलब क्या है? ये पता करना है कि क्या ये फंक्शन डिफाइन जो है इस तरीके से वो कंटिन्यूअस है हर एक पॉइंट पे, या किसी पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है। तो बेसिकली हमें क्या देखना है, यहाँ आपको मैंने बताया था कि ओनली बाउंड्री कंडीशंस पे ही हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन क्या है? 1 पे, ठीक है। देखो 0 पे भी चेक करना होगा, यहाँ 1 पे भी चेक करना होगा, 1 तो यहाँ आ गया, 3 पे भी और 10 पे भी। दैट मीन्स कायदे से हमें चेक करना होगा 4 पॉइंट्स पे।
ओके, अदर देन दैट वी डोंट हैव टू चेक। क्यों? बिकॉज ये फंक्शन जो है डिफाइंड ही है फ्रॉम 0 to 1, फिर 1 से 3 और 3 से 10 के बीच में। अदर देन दैट वी हैव नॉट डिफाइंड द फंक्शन। जब फंक्शन को डिफाइन ही नहीं किया है तो उसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में हम बात कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ओनली दिस 4 पॉइंट्स वी हैव टू चेक। ओके, तो चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है अपना? 0। तो चलो चेक करते हैं। सो एट x इक्वल्स टू 0 पे चेक करते हैं। तो व्हाट इज हियर? सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि 0 से लेस के लिए तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। दैट्स व्हाई द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट वी आर नॉट गोइंग टू चेक, ओनली द राइट हैंड साइड लिमिट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे? वैल्यू 3 है, तो दिस इज 3 ओनली, दैट्स ऑल। अगेन जब f ऑफ 0 की वैल्यू ले रहे हैं तो वो क्या है? वो भी 3 है, तो दोनों इक्वल आ रहा है। सो दिस इंप्लाइज व्हाट? द लिमिटिंग वैल्यू is equal to the value of that function at that particular point. That means this. तो ये जब equal होता है, therefore the function is continuous at x equals to 0. चलो 0 पे तो ये continuous हो गया, तो पहला वाला हमने डन कर दिया। अब देखते हैं at x equals to what? दूसरा पॉइंट है 1, तो चलो 1 पे चेक करें। अब 1 पे हमें देखना होगा दोनों ही लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, बिकॉज 1 पे ही ट्रांजिशन हो रहा है। ओके, सो दोनों ही लेना है। चलो दोनों ही मैंने लिख दिया। आप देखो इसमें फंक्शन क्या है डिफाइंड? 1 माइनस, दैट मीन्स 1 से छोटे पे 3, तो यहाँ पे 3 वैल्यू हो गई। और 1 से बड़े पे क्या वैल्यू है? 1 से 3 तक जब जा रहे हैं तो 4 है, तो दिस इज 4। यू कैन सी दोनों इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज जो LHL है दैट इज नॉट इक्वल्स टू योर RHL। तो जब ऐसी बात आती है तो क्या समझ में आता है? करेक्ट, द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू, कौन सा पॉइंट था ये? 1। ठीक है, इसी कंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहे हैं, दैट मींस इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 आ गया है। अब देखते हैं इसके बाद वाला फॉर्म। इसके बाद किसे हमें चेक करना होगा? एट x इक्वल्स टू 3 पे। तो x इक्वल्स टू 3 पे भी चेक कर लो। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालना होगा, फिर राइट हैंड साइड y, बिकॉज यहाँ पे भी ट्रांजिशन हो रहा है। करेक्ट, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx में क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे 3 माइनस है, दैट मीन्स 4 आ रही है वैल्यू, और जब हमने लिया है 3 प्लस, दैट मीन्स यहाँ की बात करें यहाँ 5 है, दोनों अगेन इक्वल नहीं है। सो दिस इंप्लाइज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। जब नहीं है इक्वल तो हम क्या बोलते हैं? करेक्ट, द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू वेयर? 3। चलो तो 3 पे भी ये कंटिन्यूअस नहीं है, 1 पे भी नहीं है, 3 पे भी नहीं है। अब देखते हैं हम लास्ट वाला पॉइंट, दैट इज 10 एट x इक्वल टू 10। ठीक है, 10 पे क्या करना होगा? सबसे पहले हमें लिमिट लेनी होगी, बट ओनली द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, नॉट द राइट हैंड साइड। वाई? राइट हैंड साइड तो डिफाइंड ही नहीं है। सो लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस f ऑफ x, क्या हो जाएगी वैल्यू? 10 माइनस है तो देखो यहाँ पे क्या है? 5, तो चलो 5। f ऑफ यहाँ पे 10 भी जब लेंगे तो क्या है? इक्वल टू 10 पे भी 5, सो दोनों इक्वल आ रहा है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। करेक्ट, तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकल के बाहर आया है? दैट फंक्शन इज डिफाइंड थ्रू आउट, दैट मीन्स फंक्शन इज डिफाइंड तो है ही कंटिन्यूअस उसमें अपने डोमेन में, तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट, ओनली इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 एज वेल एज x इक्वल्स टू 3। सो फाइनली लिख दो यहाँ पे hence the function is discontinuous at x equals to 1 at x equals to 3, otherwise it is continuous in its domain। ठीक है, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15, और यही रहा क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे भी हमें डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। तो यहाँ पे क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री कंडीशन चेक करने हैं, दैट मीन 0 पे करना होगा, 1 पे करना होगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। सो एट x इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड साइड लिमिट लेना है, तो 0 माइनस fx एंड देन लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। तो चलो देखते हैं पहले कंडीशन में, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे fx क्या है अपना? जब हमने लिया है 0 माइनस,
तो 0 माइनस पे है 2x, तो यहाँ पे लिख दिया 2x, दैट मीन्स 2 इंटू 0, तो ये देता है अपने आप को 0। चलो अब इसमें क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस जब लिया है हमने, दैट मीन्स 0 से 1 के बीच में क्या है वैल्यू 0, तो डायरेक्टली बस हम लिख सकते हैं 0 एंड बोथ आर एक्चुअली इक्वल। तो हम बढ़ेंगे आगे, दैट मीन्स f ऑफ x इक्वल्स टू निकालेंगे 0, तो 0 पे क्या है वैल्यू अगेन 0, तो चलो 0 हो गई। दैट मीन्स तीनों ही बातें हमारी आ गई इक्वल, तो दैट मीन्स ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0 पे। सिंस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx एंड दैट इज इक्वल टू f ऑफ 0, है ना, ये हमारे पास आ गया है। दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। चलो ये कर लिया हमने। अब देखना है 1 पे, देखते हैं 1 पे। एट x इक्वल्स टू 1 पे जब हमने चेक किया तो क्या आ रही है वैल्यू, जस्ट सी लेफ्ट हैंड साइड लेनी होगी एज वेल एज राइट हैंड साइड, तो 1 माइनस fx देखेंगे एक बार और दूसरी बार देखेंगे x टेंस टू 1 प्लस fx, करेक्ट। तो सबसे पहले इस केस में 1 माइनस जब है दैट मीन्स लेस देन, तो यहाँ पे आ रही है वैल्यू 0, सो डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। इस केस में क्या आ रही है वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए, दैट मीन्स 1 प्लस 4x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 4x, तो दैट मीन्स 4 इंटू 1, सो 4 इंटू 1 दैट इज 4, तो दोनों ही इक्वल नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज जो LHL है अपना इज नॉट इक्वल टू योर RHL, तो इस केस में लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, therefore function is not continuous, करेक्ट। जब फंक्शन अपना कंटिन्यूस नहीं है इस केस में तो हम क्या बोलेंगे, कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1। सो क्या आ रही है हमारे पास यहाँ पे, कंटिन्यूटी के बारे में जो डिस्कशन हुई थी उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, दैट दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1, अदरवाइज इट इज कंटिन्यूस, बिकॉज हमारे पास 2 ही पॉइंट थे चेक करने के लिए। सो इट इज डन, ठीक है। तो देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एंड हियर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। लेट्स सी यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड लाइक दिस। यहाँ पे भी हमें डिस्कस करनी है इसकी कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले फंक्शन को देखो, फंक्शन जो डिफाइंड है यहाँ पे हमें कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं जो हमारे बाउंड्री को बता रहा है, -1 and 1, only 2 points. That means we have to check the continuity as well as discontinuity basically at 2 points only. Why? Because क्या है, ये सारा ही सारा हमें दिख रहा है कि पॉलिनोमियल है और वो अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूस, ठीक है। अब तो आपको पता है ये, so that's why only we will check at -1 as well as 1. तो चलो चेक कर ले। So सबसे पहले at x इक्वल्स टू लेते हैं -1, तो यहाँ क्या करना होगा, एज की ये बाउंड्री कंडीशन है, दैट मीन्स हमें LHL एज वेल एज RHL भी निकालना है। सो लिमिट x टेंस टू -1 माइनस f ऑफ x, दैट मीन्स -1 से जस्ट छोटा, तो इस पे क्या हो जाएगी वैल्यू, x टेंस टू -1 माइनस एंड देन fx की वैल्यू दैट मीन्स -1 से छोटे में -2 है, सो दिस इज -2 ओनली, सो बेसिकली वी आर गेटिंग ओनली -2। नाउ राइट हैंड लिमिट क्या बोल रहा है हमें, -1 प्लस लेना है, दैट मीन्स हियर इट इज लिमिट x टेंस टू -1 प्लस, यहाँ पे वैल्यू क्या है, -1 से ज्यादा पे 2x, तो वी विल राइट हियर 2x, और वो क्या हो जाएगी 2 इंटू -1, तो बेसिकली ये भी आ रहा है अपना -2, तो दोनों अभी तक तो इक्वल है। अब चलते हैं हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए। सो x इक्वल्स टू -1 पे क्या वैल्यू होगी, देखे -1 पे वैल्यू है -2, दैट मीन्स ऑल 3 आर इक्वल। सो दिस इम्प्लाइज जो है अपना LHL इज इक्वल टू RHL एंड दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ 1 यहाँ पे, ठीक है, -1। तो जब तीनों ही वैल्यू अपनी इक्वल आई है तो हम क्या बोलते हैं, दिस इम्प्लाइज द फंक्शन इज कंटिन्यूस, वेयर जिस पॉइंट पे हमने निकाला है एट x इक्वल्स टू -1। तो चलो -1 पे तो हो गया ये कंटिन्यूस। अब क्या है दूसरा पॉइंट 1, तो चलो 1 के लिए भी चेक करें। नाउ एट x इक्वल्स टू 1 पे क्या मिल रहा है हमारे पास, यहाँ पे भी हमें LHL एज वेल एज RHL देखना है। सो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx पे क्या होगी वैल्यू, 1 माइनस, दैट मीन्स इसकी बात कर रहे हैं, सो दिस इज 2x, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 हो जाएगा एंड दैट इज योर 2।
नाउ राइट हैंड साइड लिमिट लेते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस पे 1 प्लस दैट इज 2, अगेन इट इज 2, तो देखो दोनों ही इक्वल है। तो अब हम चलेंगे एफ ऑफ 1 निकालने को। तो एफ ऑफ 1 जब निकाला तो क्या होगी वैल्यू, यहाँ पे 2 इंटू क्या है 1, सो दैट इज अगेन 2, तो ऑल थ्री आर इक्वल। दिस इंप्लाइज द left hand side limit is equal to right hand side limit and that is equals to f of 1 here, ठीक है। तो therefore the function is continuous where at x equals to 1। तो हमने क्या देखा, जो दोनों ही बाउंड्री कंडीशन थे दोनों पे ही ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट द फंक्शन is continuous, that's all, continuous for all values of x here in its domain, ठीक है। तो ये हो गया अपना सोल्यूशन। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी के अच्छे से समझ में आए हैं। अब आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो।